तो सर जैसे कि यू हैव बीन टीचिंग इन मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, यू हैव एक्सपीरियंस इन मेनी ऑफ देम, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि एजुकेशन सिस्टम में एक गैप है? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपन देखते हैं बच्चों को कि दे वांट टू बिकम इंजीनियर, दे वांट टू बिकम डॉक्टर, बट नोबडी इज सेइंग दैट आई वांट टू बिकम अ पॉलिटिशियन. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द प्रॉब्लम? वेरी गुड क्वेश्चन. सो आई विल से कि आप खुद सोचो कि दैट इफ द पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड देन ही क्लियर दैट और वो डॉक्टर बन गया. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीबीएस ही हैव अ डिफरेंट एवेन्यूज. वो एमडी रेडियो हो जाएगा, एमडी ऑप्थो हो जाएगा, एमडी गायनिक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा. एंड देन देर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज. उसी तरीके से क्लिनिक खोल लिया, हाँ कुछ भी कर लिया. उसी तरीके से इंजीनियर बन गए तो अच्छा इंजीनियर बनोगे या खराब इंजीनियर बनोगे या जो भी बनोगे, नौकरी तो लग जाएगी. सो एटलीस्ट देर इज ए गारंटी that you will have something in your career and you will have a good family and everything will be managed in your life. But problem आती है पॉलिटिक्स में, अंधेरा होता है, दूर दूर तक अंधेरा, उसमें उजाला खोजना है. इट मीन्स वेरी नैरो अपॉर्चुनिटीज द पॉलिटिक्स इज गिविंग. पहला तो ये रीजन है. दूसरा रीजन बताता हूँ. कहना बहुत आसान है पॉलिटिक्स की रगों में पॉलिटिक्स बहता है, बट टू रन दिस और टू यू कैन से टू कंटेस्ट द इलेक्शन. अच्छा आप बताओ कि आपको कंटेस्ट करना है इलेक्शन, कितने रुपए की जरूरत में आप इलेक्शन लड़ लोगे? ठीक है, ऐसे अंदाज बताओ. करोड़. कितने करोड़? 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि यू कैन नॉट मेक एन एक्सपेंडिचर ऑफ मोर देन 90 lakhs. अब बताओ, और आप खुद कह रहे हो कि 10 करोड़ खर्च कर दोगे. और इसी पे मैं कह रहा हूं, आंध्र प्रदेश में इफ यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन 50 करोड़ रुपीज इज रिक्वायर्ड. और शायद आपने सुना नहीं, देयर इज वन पॉलिटिशियन राइट नाउ, उनका बहुत ज्यादा क्लिप चल रहा है. उन्होंने कहा कि उनके पास 9,000 बीघा ऑफ लैंड. सच पीपल आर फाइटिंग इलेक्शन. आप कैसे लड़ लोगे? तीसरा बताता हूं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स. ये जो लोग कहते हैं ना राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बन रहा है. एटलीस्ट इन पॉलिटिक्स पढ़ लिख लोगे तो ठीक है, राजा का बेटा हो या रंग का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, ही कैन बिकम इंजीनियर, ही कैन बिकम डॉक्टर. पर पॉलिटिशियन में ऐसा नहीं है. वहां पर अभी भी वही है, राजा का बेटा राजा बनेगा, जैसे जुडिशियरी में. ये तीसरा रीजन है. चौथा रीजन बताता हूं. ये पूरा जो इलेक्शन का सिस्टम है ना, ये 3C पे चलता है. मैं कहता हूं पहला सी है क्रिमिनल, दूसरा सी है कॉर्पोरेटर और तीसरा सी है कॉर्पोरेट. अब ये यूथ या तो क्रिमिनल बने, क्योंकि क्रिमिनल एक तरीके का एक सी है टू कंटेस्ट द इलेक्शन, क्योंकि आप क्रिमिनल है तो मसल पावर रहेगा. और अगेन यू विल बी सरप्राइज टू हैव दिस फैक्ट कि ईडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ये कहता है कि 43% ऑफ एमपी आर एक्यूज्ड ऑफ क्रिमिनल चार्जेज. तो मतलब कि वोटर क्रिमिनल को चुन रहे हैं. तो अब ये जो यूथ है, या तो क्रिमिनल बने पॉलिटिशियन बनने के लिए, या फिर ब्लैक मार्केट से पैसा कमाए तब पॉलिटिशियन बनेगा. तो कहां से उसके अंदर कम्पीट नहीं कर सकते. नहीं. और उसके बाद जब वो उठ के जाएगा तो दो बात आप बोल दोगे उसके बारे में कि आदमी अच्छा नहीं है, आदमी बुरा है. तो एक निगेटिव परसेप्शन उसके साथ रहेगा. हर आदमी निगेटिव परसेप्शन के साथ नहीं जी सकता है. यू मस्ट हैव ए वेरी थिक स्किन. ये कोई कुछ कहे और आप पे फर्क न पड़ रहा, तभी आप पॉलिटिशियन बन पाएंगे. पॉलिटिशियन इज एन आर्ट, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट, हर कोई नहीं कर सकता है. अमेजिंग. थैंक यू फॉर गिविंग सच एंड वंडरफुल इनसाइट अबाउट पॉलिटिक्स. तो सर अगर हमारी जनता, अगर जेनजी है और ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख रही है, तो सर आप बताइए कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो वोटिंग होती है उसका परसेंटेज रिड्यूस क्यों होते जा रहा है, और आपका क्या थॉट है कि इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?